recording. Okay, now today's topic is हम आज जो देखने वाले हैं प्लेन मिरर का पार्ट है कि आप कभी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रहते हो, मिरर के सामने खड़े रहते हो, तो when you are able to see your entire image, okay, of your body on the mirror, so what should be the length of the mirror, कि मिरर का हाइट या लेंथ कितना होना चाहिए, okay, तो उसका एक फॉर्मूला है. वैसे अगर ओरली बता जाए तो आदमी का जो साइज है, मतलब मान लो मेरा 5 फीट 3 इंच हाइट है, तो मेरा आधा जो है व्हाट इज द हाफ साइज ऑफ माय बॉडी, ओके, तो उतना मिरर का साइज होना चाहिए सो दैट आई कैन सी माय एंटायर इमेज थ्रू द प्लेन मिरर. ओके, तो चलो देखते हैं. इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ओके, तो चलो यहाँ पे अभी हम मिरर लेते. PQ मिरर विच इज केप्ट एट अ हाइट NQ फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से थोड़ा ऊंचाई पे रखना है. अगर आप एकदम बेस पे रखोगे मिरर तो मे बी यू मे नॉट गेट द फुल इमेज. ओके, तो कुछ डिस्टेंस के बाद आपको खड़ा रहना पड़ेगा. देन टेक द हाइट ऑफ द पर्सन. H stands for head of the person, E stands for eyes. जो हेड ये पार्ट होगा, eyes का जो वो E होगा. ओके, सो हेड, आईज एंड फीट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. लेकिन वो प्लेन मिरर जो है, द प्लेन मिरर इज केप्ट एट हाइट NQ फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, और यहाँ पे इमेज मिलेगी, हमारी पूरी इमेज मिलेगी, राइट. तो चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पे टेक R and S आर द मिड पॉइंट ऑफ HE एंड EF. ओके, तो यहाँ पे जो PQ लेंथ मिरर है, PQ इज इक्वल टू RS. PQ क्या है पे RS. ओके, लेकिन ये RS कैसे लिख सकते हैं? RS कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ RE प्लस ES. ओके, so look at here, PQ is equal to RS, the length of the mirror, PQ is equal to RS, but RS can be written as RE plus ES. RE plus ES. ओके, अभी ये जो RE है, R क्या है? मिड पॉइंट है. इसका मतलब RE is equal to HE upon 2. Yes or no? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. This RE distance equal to half of the HE, whereas this S point is also mid point of E and F. Okay, तो अगर मुझे ES लिखना है, this ES is equal to half of the EF. ये जो EF है इसका आधा होगा. तो देखो यहाँ पे HE upon 2 plus that is equal to RE plus ES is equal to EF टोटल. तो EF का आधा, तो EF upon 2. ओके, अभी देखो यहाँ पे HE, this HE plus EF, तो ये पूरा आ गया. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is HF. Okay, HE plus EF is equal to HF or divided by 2. मतलब इसका जो टोटल आधा है, hence it is proved. So half of the person's height. Sir, HF ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर? HF जो है, HF यहाँ पे आदमी है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाँ, हाइट ऑफ द पर्सन, एंटायर हाइट ऑफ द पर्सन. सर फिर वो मिरर उसके हाफ है ना? हाँ, मिरर का जो लेंथ है PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. देखो यहाँ पे PQ इज इक्वल टू RS, और RS इज इक्वल टू RE प्लस ES. अगेन RE इज इक्वल टू हाफ ऑफ द HE by 2, ES is equal to half of the EF, and this total is equal to HF or 2 as it is. So HF 2. Any doubt regarding this? Yes or no? No, sir. No, sir. Not. No, sir. Okay, पेज नंबर 117 और 118 में दिया है. कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो लेने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी तक हमारा प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, राइट. तो अभी हम लेने वाले हैं. कभी कभी आप म्यूजियम में जाते हो, कभी साइंस सेंटर है क्या, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में? हैव यू विजिटेड एवर बिफोर? No, sir. तो अभी तो लॉकडाउन चालू है, शायद पता नहीं वो खुला है क्या बंद है, आई नो आइडिया, बट यू कैन चेक ऑन द इंटरनेट पे आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो. अगर ओपन है और इफ यू आर गोइंग टू मुंबई, तो व्हाट आई सजेस्ट यू मस्ट विजिट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, यू मस्ट विजिट द साइंस सेंटर, नेहरू साइंस सेंटर, जो NSC है, वर्ली में सी फेस के पास है.
समुद्र किनारे के पास है वो, वरली में। तो वहाँ पे नेहरू साइंस सेंटर है, बहुत अच्छा है। उसमें ज्यादातर फिजिक्स के वरली 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 सी फेस समुद्र किनारे, हाँ समुद्र किनारे के पास है। तो जब भी आप मुंबई जाओगे तो एक दिन पूरा निकालो, मतलब आपको सुबह ही 9-10 बजे जाना है, तो आप बोलेगे चलो मैं 1 बजे गया और 2 बजे वापस आया, ऐसा नहीं करने का। पूरा प्लानिंग से जाने का, सुबह 9 बजे जाने का और शाम को 3-4 बज जाते हैं। पूरा वो काफी टाइम लगता है उसको देखने को, आराम से अगर देखना है तो। मुंबई में वरली वरली ओके सर। वर्ली में है वो, हाँ वर्ली में हो, बहुत अच्छा है आपका। आप जो भी, मैं अभी यहाँ पे जो भी थ्योरेटिकल आपको पढ़ा रहा हूँ वो पूरा आप प्रैक्टिकल वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगे आप, समझना है। सर कितना टाइम लगता है? हाँ 5-6-7 घंटा लगता है, 5-6 घंटा लगता है देखने को, आराम से देखना है तो। नोटबुक लेके जाने का है, पेन लेके जाना है और पूरा देखना है। वेरी गुड ईशान चतुर्वेदी, अच्छा देखा है उसने, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो कुछ अलग अलग मिरर होते हैं जहाँ पे कभी कभी हमारी इमेज एकदम मैग्नीफाई दिखती है, कभी एकदम छोटी दिखती है, कभी सेम टाइप दिखती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ना, तो वो स्पेरिकल मिरर होते हैं, स्पेरिकल मिरर होते हैं। ओके, तो अभी हमको देखना है कि स्पेरिकल मिरर है क्या। ओके, सर लेंसेस भी है क्या? लेंसेस नहीं, लेंसेस क्लास 10 में, अभी क्लास 9 में सिर्फ ओके मिरर है, आपको स्पेरिकल मिरर है। सर, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ना, कॉनकेव मिरर हाँ यस यस प्रॉपर्टीज यस यस कॉन्वेक्स लेंस को यस होती है और यस यस कॉन्वेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ, की बाय कॉनकेव। यस यस यस, बाय कॉन्वेक्स होता है वो। हाँ हाँ बराबर बराबर बराबर, करेक्ट। तो स्पेरिकल मिरर जो है, इट इज जस्ट लाइक पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ विच, अभी मान लो मेरे पास ये जो बॉल है, ये ग्लास का पूरा बाहर से पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शाइनी है, ऐसा इमेजिन करो। ओके, और इसको मैंने देखो यहाँ पे, कैन यू सी द सर्कल आई हैव ड्रॉन इन दिस बॉल। हाँ, तो ये इमेजिन करो कि इतना पीस ऑफ मिरर आई हैव कट फ्रॉम दिस, इतना पोर्शन मैंने कट किया इसे, मतलब चाकू से कट किया। ओके, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो आई विल गेट द स्पेरिकल मिरर। ओके, so spherical mirror is the part of sphere. Spherical mirror, spherical mirror is a part of sphere reflecting, which is shiny. Okay, part of sphere which has the reflecting surface or shiny surface from outside. सर डेफिनेशन। हाँ ओके, तो ये स्पीयर लिया मैंने यहाँ पे ऐसा, बाद में वीडियो देख के सब कुछ लिखना है ना, अभी नहीं लिखना है ना। तो ये स्पीयर है, तो स्पीयर का मैंने अगर यहाँ पे ऐसे कट किया, इफ आई कट फ्रॉम दिस लाइक दिस, ओके, तो व्हाट एवर आई एम गेटिंग दिस पोर्शन, तो ये बन गया मेरा स्पेरिकल मिरर। ओके, इसमें बन गया स्पेरिकल मिरर। तो इसमें दो प्रकार के स्पेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। सो टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, spherical mirror actually, types of spherical mirror, spherical mirror. So one is concave, another is convex. तो कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव में सी, इफ आई वांट टू शो माय हैंड, कॉन्केव में जो है वो बल्ज पार्ट है, उसको पॉलिश कर देते हैं, नहीं उसको पेंट कर देते हैं, मतलब कॉन्वेक्स या कॉन्केव, सर कॉन्केव में बल्ज पार्ट है, उसको पेंट कर देते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो केव पार्ट होती है। Okay, this is the painted part and this is the shiny part from where the light will get reflect. ये reflecting surface होगा, ये कॉन्केव है। अगर बाहर से अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर पेंट किया हुआ है, ओके, तो दैट विल बी द कॉन्वेक्स, वेरी सिंपल। ओके, सो इनर पार्ट, इनर
सर वो हम केव से ही ऐसा कर सकते हैं, केव हाँ सर, मतलब वो जो inner केव लाइक स्ट्रक्चर part, होता है कॉनकेव में वो शाइनी inner हाँ रहता सर। part है, is और कॉन्वेक्स में बाहर वाला। shiny surface. Okay, outer bulge part is convex. Part is shiny surface. So to draw this diagram, a concave. This is convex. This concave mirror is also called as converging mirror. इसको converging mirror भी बोलते हैं. And that is called diverging. डाइवर्जिंग। आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो क्या? डेंटिस्ट हाँ है या सर। कोई भी डॉक्टर, हाँ कान सर। नाक वाला, हाँ सर। ईएनटी वाला भी कभी बोलते जिप दिखाओ, कान दिखाओ, आंखें दिखाओ, राइट? तो उसके सर पे यहाँ पे ऐसा कुछ लगा रहता है मिरर, और वो देखता है दैट लाइट गेट कॉन्वर्ज एट वन पॉइंट। तो जो टूथ कैविटी है, तो अगर रूट कैनल का प्रॉब्लम है, अगर टीथ का कुछ प्रॉब्लम है, या कान में कुछ प्रॉब्लम है, राइट, तो नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी आजकल तो एंडोस्कोपी आ गया है, राइट? पहले एंडोस्कोपी नहीं था, तो वो मिरर से काम चलाते थे, अंडरस्टैंड? लेकिन अभी क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ना वो। हाँ, अभी एंडोस्कोपी से सीधा नाक में, कान में, मुंह में सब डालते हो, एक पाइप रहता है ऑप्टिकल फाइबर वाला, तो सीधा कंप्यूटर पे दिखता है कि क्या प्रॉब्लम है, आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, या नाक में कुछ सूजन आ गया है, या गले में कुछ क्या टॉन्सिल आ गया, वो सब डायरेक्ट अभी कंप्यूटर पे आपको दिख मिलते हैं, राइट? लेकिन फिर भी जो विलेज में जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो इतना वो एंडोस्कोपी वगैरह परवड़ेगा नहीं पेशेंट को, इसलिए वो क्या करते, वो सीधा अपना कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, और यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लगा रहता है, और वो फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड? तो दिस इज व्हाट द स्फेरिकल मिरर दे आर यूजिंग. तो यूजुअली कॉन्केव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ओके? या दिस कॉन्केव मिरर आल्सो यूज्ड बाय ब्यूटी पार्लर. ब्यूटी पार्लर में अगर गर्ल्स वगैरह जाती होंगी मेकअप करने को, तो वो जो ब्यूटिशियन है, वो शी इज टेकिंग अ बिग कॉन्केव मिरर, ताकि इसे पास में रखा तो अपना चेहरा पूरा बड़ा दिखता है, अंडरस्टैंड? अगर कुछ खड्डे, चेहरे पे कुछ खड्डे, तो खड्डे क्लियर दिखते हैं, अंडरस्टैंड? सर वो ओके, कार की हेडलाइट्स में भी यूज करते हैं ना, हाँ, फोकस कार करने के के लिए। हाँ हेडलाइट, सर। हाँ, हाँ फोकस सर। करने के लिए, अपर और डिपर के लिए, अपर और डिपर के लिए कॉन्केव मिरर यूज होता है. और जो साइड व्यू होता है, साइड में जो मिरर होते हैं व्हीकल के, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज, ओके? हाँ वहां पे सर। कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स सर मिरर और यूज. सो कोई दीज आर, कोई टर्न पे भी लगाए रहते हैं सर वो। हाँ, वही 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 टर्न पे भी लगा, बराबर, टर्न पे भी लगा रहता है, ताकि प्लेन मिरर क्या है, सर दोनों फर्क साइड है, की मतलब सर, हमें ना सर दोनों साइड की गाड़ियां देख सकते हैं। हाँ, दोनों साइड की गाड़ियां देख सकते हैं, और मैक्सिमम व्हीकल दिख सकती है. वो क्या करता हाँ है सर। कॉन्वेक्स मिरर, वो पीछे वाला ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करता है. अगर उसके जगह पे अगर हमने प्लेन मिरर लगाया, तो प्लेन मिरर में एक या दो ही व्हीकल दिखेगा, लेकिन कॉन्वेक्स सर मिरर में फिर क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट के व्हीकल्स. चांसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, फिर Yes, sir. एक्सीडेंट On के the चांसेस बढ़ sharp सकते turns they are placed हैं, where we बराबर. cannot see of the. यस यस यस, बराबर बराबर, ओके. अभी कुछ कुछ टर्म हम देखने वाले, जो द टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्फेरिकल मिरर. तो पहला टर्म है द सेंटर ऑफ कर्वेचर. पहला जो हम देखने वाले, द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी फॉर द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी लेटर से उसको सिंबल डिनोट किया है, ओके? अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हमने जो मिरर लिया है, मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ओके? रिफ्लेक्टिंग स्फीयर है, ओके? So from this I can design, I can construct two mirror, okay? तो पहला मान लो this is the part, verify painted this part. तो कौन सा मिरर बन गए? What kind of mirror? कॉन्वेक्स। 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 ये convex बन गया, okay? If I painted this part, कॉन्केव। कैसा बन गया? कॉन्केव। Okay, concave mirror. अभी both the mirror are the part of the sphere. इस स्पीयर का पार्ट है, तो ये स्पीयर है, तो स्पीयर को सेंटर हो गई, यस और नो? हाँ Yes. सर। तो ये सेंटर मैंने लिया सी, ओके? सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ गिवन मिरर is defined as it is the center of sphere of which the mirror is a part.
Got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या भैया 117 क्या है हार्दिक? व्हाट इज दिस हार्दिक? 117? Sir, page Sir, number. page number. ओके ओके ओके, चलो एक मैं कोई भी एक मिरर लिया, मान लो इफ आई एम टेकिंग दिस मिरर, ओके। अभी ये मिरर का मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डू द कंस्ट्रक्शन, थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करूंगा। आई विल जस्ट एक्सटेंड लाइक दिस विद अ डॉटेड लाइन। हाँ सर। ओके, तो ये जो मिरर है, दिस मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो ये स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये स्फीयर का जो सेंटर होगा सी, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी कॉनकेव मिरर लेते हैं। दिस इज द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, दिस कॉनकेव मिरर विल बी द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो इसका जो सेंटर होगा, और फिर बाहर रहेगा ना सर? नहीं ये इसका ये कौन सा है, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव का अंदर ही आएगा। ओके, और इसका भी अंदर ही आएगा, बाहर कैसे रहेगा? सर सेंटर अंदर ही आएगा। हाँ, ये अंदर ही रहेगा, हमेशा अंदर ही रहेगा। देखो ना, ये कॉनकेव मिरर लिया मैंने, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, उसको स्फीयर बना दिया। बाहर से कैसे स्पीयर बना सकते? हाँ वही ना, तो ये जो है ये अंदर ही बनेगा हमेशा। तो ये स्फीयर का जो सेंटर है, दिस सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। व्हाट इज एवरीवन सेंटर ऑफ कर्वेचर? Yes, अभी ड्रॉ sir. करने को आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। Yes, sir. हाँ सर। सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी थ्योरी पार्ट है, डेफिनेशन है, आप बुक में से पढ़ लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या बाद में आप लिख से नोटबुक नोट्स बना सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ गिवन मिरर इज डिफाइंड एज इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। कोई भी मिरर अगर वो जो स्फीयर का बना हुआ है, वो स्फीयर का जो रेडियस होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो मिरर है, दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। ओके, तो इसका जो रेडियस होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज द रेडियस सर आर से डिनोट करते हैं क्या? आर रेडियस फॉर आर, सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक है। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी यहाँ पे दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Okay, now the third definition is pole of the mirror. Pole of the mirror. एक मिनट, मेरे पास एक मिरर है, देखता हूँ शायद आया हो, कॉन्वेक्स मिरर। See, so I have this mirror. देखो पीछे से पेंट किया हुआ है, कैन यू सी पेंटेड पार्ट? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो मेरे पास जो, अगर इफ आई एम टचिंग फिजिकली, अगर मैं उसको विदाउट चेकिंग, ओके, अगर मैं इसको फिजिकली से टच करूं, तो बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, आउटवर्ड बल्ज पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। तो व्हाट काइंड ऑफ मिरर दिस इज? मिरर हो गई। Convex. ओके, तो ये एक टेस्ट हो गया। हाँ, ये फिजिकली टेस्ट होगा, मतलब बाहर से अगर अंधा ब्लाइंड आदमी है, अगर ब्लाइंड आदमी को अगर चेक करना है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इट इज, ओके, तो वो ऐसे भी देख सकता है कि अरे हाँ, पेंट वाला पार्ट जो थोड़ा रफ लगेगा उसको, और जो स्मूथ पार्ट है वो थोड़ा सा स्मूथ लगेगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो थोड़ा स्मूथ लगेगा, और जो पेंट वाला थोड़ा रफ लगेगा, मतलब तो पहचान पाएगा कि वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव बाय जस्ट टचिंग फिजिकली। सेकेंड उसकी टेस्ट है, अगर इफ यू सी योर इमेज, कोई भी डिस्टेंस पे, एट एनी डिस्टेंस, इफ यू सी योर इमेज द मिरर, तो वो कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे, आई कैन सी माई फेस। ओके, तो ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है मेरे पास, जो है कॉन्वेक्स है। कॉनकेव भी था, कॉन्वेक्स में ना, लेकिन वो डेमो दिखाते वो टूट गया, मतलब गिर गया, ऊपर से टूट गया। ओके, तो कॉनकेव मिरर अभी मेरे पास नहीं है। ओके, तो हाँ, तो हम डिफाइन करते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो पोल ऑफ द मिरर इज डिफाइंड एज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, मैं आपको बीच में दिखाता हूँ।
एक डॉट लगाता हूँ. सो कैन यू सी द डॉट? Yes, दिख sir. रहा है? हाँ, तो Yes, ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर is called as pole of the mirror. What do you call it? Pole of the mirror. Okay. So it is just a geometrical center. सर फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर में डिफरेंस क्या है? सर वो स्फीयर का सेंटर होता है पर वो ये मिरर का स्फीयर सेंटर नहीं होता. ये पूरा स्फीयर का सेंटर है और ये मिरर का सेंटर है. ये पोल है. इज द पोल. ओके सर. Got it? Now the fourth term is principal axis. Principal axis. Principal axis is the imaginary line passing through pole of the mirror and center of curvature. Again, I repeat. It is the imaginary line passing through the pole of the mirror and center of curvature. आप बोलोगे सर मैं ये center of curvature लिया और ये ऐसे लिया. Can I take this line? तो नहीं चलेगा. Okay. तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा पोल में से ही जाना चाहिए. सेंटर में तो जाएगा ही जाएगा लेकिन पोल में से भी जाना चाहिए. तो आई कैन ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन. सर मतलब वो रेडियस जैसे ही होता है तो सिर्फ वो रेडियस किधर भी ले सकते हैं. बस हाँ, रेडियस को थोड़ा आगे एक्सटेंड करने का पूरा मतलब यहाँ तक एक्सटेंड करना. सर डायमीटर. यस डायमीटर. हाँ सर लेकिन फिर रेडियस तो कहीं भी ले सकते हैं. हाँ, रेडियस कैन बी टेकन एनीवेयर एल्स. यहाँ पे भी रेडियस ले सकते हैं. दिस कैन बी रेडियस. दिस कैन बी रेडियस. ओके, एनी दिस कैन बी रेडियस. ये भी रेडियस ले सकते हैं. रेडियस कैन बी एनी एंड इट इज सेम. हाँ सर. वो सेम ही रहेगा. लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. Excuse me, sir. बोलिए. Sir, if we need to find the pole of the mirror, then how can we find? Because it would be curved, right? हाँ, तो कोई भी कर्व ले लो. नहीं मिनट. देखो ये कर्व है. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा. सर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, पोल. पोल सर, पोल. हाँ, ये सॉरी ये पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे. सर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मतलब सर क्योंकि वो कर्व है टेंजेंशियल. तो वो. हाँ सर, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फिर यहाँ पे. ओके, तो ये पोल होगा. दिस विल बी द पोल. ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर. सर वो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में लाइन ना. हाँ, बराबर. ये जो लाइन है जो पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाने वाली जो लाइन है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. समझा? अभी नेक्स्ट हम देखने हमको प्रिंसिपल फोकस. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस. Okay, I will take some concave mirror here. If I take a principal focus of concave mirror, let this is the concave mirror, this is the pole of the mirror, और यहाँ पे कहीं पे तो center of curvature C है और ये principal axis. Got it? Okay. Now, to define the principal focus, if the incident rays are parallel, अगर incident ray parallel लिया, दो इंसिडेंट रे लिया मैंने और तीसरा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कोइंसाइड किया है, पैरेलल लिया होगी, कोइंसाइड किया है. तो आई हैव टेकन द 3 इंसिडेंट रे. अभी ये जो कॉन्केव मिरर है, इसको मैंने क्या बोला था नाम? कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर. सर फिर उनके रिफ्लेक्टेड रे सर वो सी पे इंटरसेक्ट करेंगे ना? सी पे नहीं. इन बिटवीन सी एंड पोल पी, सी एंड पी के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे. अगर इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन they will converge or they will actually meet at a point on the principal axis. रिफ्लेक्शन के बाद
all these reflected rays will meet at a point on the principal axis. Okay. So this point is called as principal focus F. Yes or no? No, किसी को sir. डाउट है? प्रिंसिपल फोकस. हाँ. कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मिल रहे हैं यहाँ पे. They are actually meet at a point, not appear to meet. They are actually meet at a point हाँ सर on the समझा. principal axis is called as principal focus. Okay. Then the distance between principal focus and pole of the mirror. ये जो distance है इसी को बोलते हैं focal length. क्या बोलते हैं? Focal length. Which is denoted by letter small f. वो small f से denote करती है. और प्रिंसिपल फोकस जो है वो कैपिटल एफ से डिनोट करती है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली मिडल में होना चाहिए या आजू बाजू थोड़ा चलेगा? नहीं, फॉर द मिरर, मिरर के लिए ये जो फोकस पॉइंट होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है. तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2 फॉर मिरर. ये फिक्स है. लेकिन लेंसेस के लिए, लेंसेस के लिए मिड पॉइंट में स्मॉल एफ r/2 क्यों होता है फिर? कैसे मतलब r/2 आता है? हाँ हाँ वही हो. तो अभी अपना 9th क्लास में जो तुम्हारा लेवल उसका डेरिवेशन है हाफ ऑफ द रेडियस. दैट इज फॉर हायर क्लासेस. ओके. तो आपको इतना ही रखना है कि जो फोकल लेंथ है फॉर द मिरर, स्फेरिकल मिरर, द फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर मान लो इफ r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फोकल लेंथ कितना है? 20/2. हमेशा 10 सेंटीमीटर होगा. तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, स्पेशली स्फेरिकल मिरर के, अगर मान लो आपको फोकल लेंथ दिया नहीं है बट दे हैव प्रोवाइडेड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर जो भी दिया है तो उसका आधा, हाफ ऑफ दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी द फोकल लेंथ. गॉट इट? हाँ सर और अगर लाइंस सर अगर इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं रही तो? नहीं, वो डेफिनेशन ही है. वो फोकल पॉइंट का डेफिनेशन ही वही है. जब आप इंसिडेंट रेज पैरेलल लोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे ही मिलने वाला है. अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा लिया, ओके, अगर कहीं से लिया तो वो फोकस पे नहीं मिलेगा. दैट विल मीट समवेयर एल्स. मतलब उसके लिए कंडीशन है वो? हाँ कंडीशन है वो. हाँ बोलिए सर. अगर सपोज कॉन्वेक्स मिरर रहा तो सर वो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मीट होंगे? हाँ वो भी बाहर की तरफ जाएगा. बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. वो डिफाइन नहीं किया मैंने. आई एम गोइंग टू डिफाइन. होगे ना? वेट बेटा, अरे मैं करता हूँ, वो भी करता हूँ. अभी अब मैं पहले किया प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर अभी हुआ. अभी हम डिफाइन करने वाले प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. प्रिंसिपल का स्पेलिंग देखो यहाँ पे. अगर PLE कर दिया तो वो तत्व हो जाएगा. यहाँ पे PALN है. प्रिंसिपल, प्राचार्य बोलते हैं ना, मुख्य. ओके. जो मुखिया होता है उसको प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ओके. तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर को दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. ओके. तो यहाँ पे जब भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रहे, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करता हूँ. ओके. तो आई एम टेकिंग अ इंसिडेंट रे which are parallel to principal axis. Okay. तो अभी क्या होगा कि this mirror will diverge the rays after reflection. Okay. तो यहाँ पे मेरे पास स्केल है, स्केल लेता हूँ. तो अभी मैं यहाँ पे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा. वो हमेशा मिड पॉइंट ही होगा F यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट, ये रिफ्लेक्टेड रे है. So these are the diverging rays from the convex mirror. Okay. When I am extending these rays in the backward behind the mirror जब मैं extend करूंगा तो where they are appear to meet. Remember यहाँ पे word क्या लिखना है? Appear to meet.
रिफ्लेक्टेड रेज आर appear to meet. ओके, और यहाँ पे एक्चुअली मीट, यहाँ पे क्या आएगा? एक्चुअली मीट। सर वो ये फर्क है। प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे कॉन्केव मिरर में the reflected rays are actually meet at a point on the principal axis. That point is called as the principal focus. In this regard, for the convex mirror, the reflected rays are appear to meet at a point on the principal axis behind the mirror, and that point is called as principal focus. तो ये जो point होगा, ये principal focus होगा. Got it, everyone? हाँ सर। हेलो, यस सर। इसका डेफिनेशन अगर आप टेक्स्ट बुक आपके पास होगा तो टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो, इंसिडेंट रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर. पेज नंबर 119 मिला आपको? 119 में मिला? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी हम देखने वाले कि what are the conditions to get the image formed by concave mirror. So did I explain the real image and virtual image in the previous class? First I think plane mirror का type फर्स्ट क्लास। हाँ सर। यस सर। फर्स्ट लेक्चर में, हाँ मतलब you are aware, right? क्योंकि क्लास 10 में भी यही टॉपिक चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही चालू है, इसलिए थोड़ा सा मैंने समझाया कि नहीं बैच को। आप लोगों को क्लास 10 में लाइट लेसन बहुत इजी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा हूँ मतलब। तो जब आप 10 में जाओगे तो वहाँ पे जब फाउंडेशन का आप करोगे तो यू विल गेट अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन क्लास 10. Okay, so rules to get the image formed by spherical mirror. Rules to obtain image form by, पहले हम कॉन्केव मिरर लेंगे. कॉन्केव मिरर एक्चुअली द रूल्स आर सेम फॉर बोथ द मिरर. ओके, दोनों का एक ही रूल है, कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम वी रिक्वायर 2 इंसिडेंट रेज या 2 रिफ्लेक्टेड रेज. 2 रिफ्लेक्टेड रेज जब मिलेंगे एक्चुअली या appear to meet हो गए, then we will get the image. Yes or no? Heath? यस समझ आ सर। रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है ना सर। हार्दिक, मैत्रेय, सर्वज्ञ पगार, बाकी लोग वीडियो ऑन करो, बाकी को वीडियो ऑन करो, बाकी लोग वीडियो ऑन करो, बाकी लोग वीडियो ऑन करो. कितने लोग हैं? 65 people. Why the less number of people are there? तो पहला जो नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, पहला जो रूल है वो देखिए, इफ इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis. ओके, तो जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से जाएगा या appear to pass through focus. It will pass through focus or appear to pass through focus. Okay, will after reflection it will pass through focus. तो चलो पहले हम कॉन्केव मिरर लेंगे. This is the concave mirror. This is the principal axis. This is the center of curvature. यहाँ पे फोकस और यहाँ पे पोल. फोकस को हमेशा मिड पॉइंट ऑफ सी एंड बी लेना है. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीच में ही आपको प्रिंसिपल फोकस मार्क करना है. ओके, जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लोगे, तो ये डिस्टेंस अगर आप नोटबुक में अगर 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर पे बराबर आप फोकस मार्क करना है. ओके, चलो, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल,
टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन की बात कैसे जाएगा वो? इट विल पास थ्रू फोकस। फोकस से जाएगा। सर कॉन्वेक्स के लिए नहीं, अभी रुको ना जरा, ये कॉनकेव है, रुको जरा। हाँ, कॉन्वेक्स का बाद में समझा रहा हूँ मैं। तो ये कॉनकेव लिखे है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पास हो रहा है, पासिंग थ्रू फोकस। ओके, नॉट हैपेंड टू पास, इट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू फोकस। ओके, सेकंड इंसिडेंट रे जो लिया मैंने। अच्छा, वन मोर कंडीशन आपको देखना है, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, रे डायग्राम, तो आपको एरो दिखाना है। अगर आपने सिर्फ लाइन ड्रॉ किया और एरो ड्रॉ नहीं किया तो योर डायग्राम विल बिकम रॉन्ग। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि बच्चों, ये जो एरो है, दिस एरो इंडिकेट कि रे कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर द रे इज कमिंग, वेदर इट इज इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे। अभी ये मिरर पे स्ट्राइक हो रहा है तो ये इंसिडेंट रे, और ये मिरर से आ रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन जो है, ये वो पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर इफ इंसिडेंट रे is passing through focus, अगर वो फोकस में से जा रहा है, then after reflection how it will travel? कैसे ट्रैवल करेगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ सर वो ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेम्बर द रूल्स। अगर आपको ये पहला समझ में आया तो उसको उल्टा करो। सेकंड रूल क्या है? ये जो स्टेटमेंट है उसको उल्टा करो। इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, become parallel to principal axis. ओके, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे। आई एम टेकिंग द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा मान लो ये इंसिडेंट रे, वो किस में से जा रहा है, कहां से जा रहा है वो? फ्रॉम वेयर इट इज पासिंग? प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो यहाँ पे मिरर पे यहाँ पे स्ट्राइक हुआ। ओके, और इट विल बिकम पैरेलल। अच्छा, माय क्वेश्चन गोज टू सर्वज्ञ पगार। कैन यू हियर मी सर्वज्ञ? सुन पा रहे हो आप? सर्वज्ञ, आपने कुछ बैकग्राउंड में कुछ फोटो लगाए। प्रांजल शिंपी, कैन यू हियर मी प्रांजल? हेलो, आवाज दो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है? अरे क्या बाकी लोग? सिद्धेश महाले, सिद्धेश अजय महाले, सिद्धेश महाले, कैन यू हियर मी सिद्धेश? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? तुका कहीं गया, खो गया था क्या? हाँ, अगर नहीं तो हेडफोन लगा लो ना भाई, हेडफोन लगा लो, हमेशा हेडफोन यूज करने का। ठीक है, मेरा सवाल है सिद्धेश, अभी ये इंसिडेंट है यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो ये पॉइंट पे डज इट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है? यस और नो? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं आर्यन? सौरव शिंदे, सौरव शिंदे, कैन यू हियर मी सौरव? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो भी इंसिडेंट यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, ये वाला इंसिडेंट यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, तो डज इट ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द कर्व सरफेस? सर मैं बताऊं राजवीर? सर मैं बताऊं राजवीर, मैत्रेय बोलो। सर इट विल ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अगर लॉज ऑफ ओबे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो ये पॉइंट पे अगर मुझे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो वहां पे मैं नॉर्मल कैसे ड्रॉ करूंगा? हाउ कैन आई ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट? सर वहाँ पे टेंजेंट बना के, सर टेंजेंट बना के नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। How can we draw the normal
at this point. सर टेंजेंट बना के ही कर सकते हैं। सर परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल। सर इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज जो उनके बीच उनको बाइसेक्ट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो नॉर्मल है वो कहाँ से ट्रैवल करेगी? हाउ इट विल ट्रैवल? perpendicular. Sir, center of curvature. It will travel to the center of We have curvature. answered this. किसने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर? किसने बोला? जवाब नाम बोलो। किसने बोला? Sir, भाग्यश्री। किसने बोला? भाग्यश्री। वेरी गुड। बिकॉज यहाँ पे जो अभी देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बराबर, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और हमने बताया कि एवरी पॉइंट ऑन द मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, इट विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है, अभी किसी ने बताया था कि ठीक है टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये ऐसे जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है बच्चा? दिस एक्ट एज अ रेडियस, यस और नो? Yes, sir. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम कर रही है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एवरी पॉइंट ऑन दिस स्फेरिकल सरफेस विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल, वो नॉर्मल का काम करेगी। देखो अभी यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है यहाँ पे आई, एंगल आई, द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल आल्सो मेक, ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। किसी कोई भी मिरर लो, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे अगर ये पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इट विल बी लाइक दिस। दिख रहा है? बन गया नॉर्मल। तो ये मैंने इंसिडेंट रे लिया, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस विच इज स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट। इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये उसके अपोजिट साइड में ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल देयर विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दैट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर, अगर कोई इंसिडेंट रे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है सर, तो कोई इंसिडेंट रे यस सर, नहीं फिर वो अगर मान लो, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। ये कॉन्केव मिरर दिया मैंने और ये पोल ऑफ द मिरर दिया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया और ये फोकस दिया। ओके, तो व्हाट इज योर क्वेश्चन कि कहाँ से आ रहा है इंसिडेंट रे? यहाँ से? नहीं सर, वो बोल रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जा रही। हाँ सर, बराबर, आप जो बोल रहे हो वो बराबर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ सर। हाँ, बियॉन्ड मतलब फिर वो कैसे है, लेकिन मतलब पैरेलल है, कैसा है मतलब? सर नहीं, इंटरसेक्ट करके जा रही है। ऐसे जा रही क्या? ऐसे आ रही? हाँ, यस सर, यस सर। यू कैन नॉट टेक ना, क्योंकि यहाँ पे कैसे लोगे आप? क्यों इंसिडेंट सर? रे नहीं ले सकते सर क्यों? वो जो है जो फोकस में से जाएगा तो फिर, हाँ ठीक है, इंसिडेंट रे अगर ये लिया, ओके, तो इसका नॉर्मल विल बी लाइक दिस। नॉर्मल तो फिर यहाँ से आएगा, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, बराबर? यस सर, नॉर्मल है। और हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, यस बराबर? यस हाँ, सर। तो डेफिनेटली ये जो इसका जो Yes, रिफ्लेक्टेड रे वो इधर आएगा, इट विल बी फ्रॉम हियर, इसे जाएगा वो, ओके सर, इससे रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा वो, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। अगर आपने इंसिडेंट रे ये लिया तो बियॉन्ड sir. सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे विल बी अदर साइड, तो यहाँ पे दिस विल बी द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, बराबर? यहाँ पे कंसेप्ट वही करना है कि आपको पहले क्या करना, हमेशा याद रखना, वेर एवर यू आर स्ट्राइकिंग द इंसिडेंट रे यू मस्ट ड्रॉ द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल डिसाइड करता है कि रिफ्लेक्टेड रे को कौन से रास्ते से जाना है। समझ आ रहा है? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Understood. अगर मैं नॉर्मल हूँ, ये मेरा इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ही होगा. आई कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस, इधर भी इंसिडेंट और इधर भी रिफ्लेक्टेड. इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? नो सर, नॉट पॉसिबल. अगर मैं इंसिडेंट रे ले रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल हूँ, तो इधर ही आएगा ये रिफ्लेक्टेड रे विल बी अदर साइड ऑफ द नॉर्मल. नहीं तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होगा, वो भी नहीं करेगा. Yes. वेरी गुड. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द दोनों कंडीशन. आपको समझ में आ गया बराबर? Yes, sir. तीसरी कंडीशन जो है, अगर इंसिडेंट रे इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर, पोल पे स्ट्राइक हो रहा है, पोल ऑफ द मिरर. डोंट रेफर द टेक्स्ट बुक. आप टेक्स्ट बुक मत देखो, आपको जवाब देना है मेरा क्वेश्चन का. अभी मैं यहाँ पे will be the normal. रचे थोड़ा सा आप जरा होल्ड करके रखो. ओके प्लीज कीप समथिंग, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सीक्रेट रखो. बाकी लोगों को भी आंसर जवाब देने दो. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, और बीच में यहाँ पे कहीं पे तो समवेयर इट इज फोकस. ओके, अभी मैं यहाँ पे, हाँ, अभी ये इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पोल ऑफ द मिरर. Shervin Shewale, can you hear me? Shervin Shewale, क्या सुन पा रहा हूँ मुझे? कितने लोगों ने हाथ ऊपर? कौन है ये? प्रचित विल नॉट गेट चांस, मैत्रेय विल नॉट गेट चांस, हार्दिक ने भी जवाब दे दिया है. सतेज खोल ले. हाँ सतेज, हाँ टेल मी. हाँ, ये इंसिडेंट रे है, तो इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा? हाउ कैन आई ड्रॉ द नॉर्मल ड्रॉन एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इफ द रे इज स्ट्राइकिंग एट कर्वेचर फॉर दैट पॉइंट. हाँ, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल. तो यहाँ पे जो भी एंगल बनाएगा, व्हाट इज द एंगल इज मेड बाय इंसिडेंट रे विद दिस नॉर्मल, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो हाउ कैन आई ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एट दिस पॉइंट? पी पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे कैसे ट्रैवल करेगा कौन के मिरर में? रिटर्न बोलो सतेज. बैक. सेम बात नहीं Sir, बेटा. return नो back. सर, नो सर. Same angle opposite. हाँ सर. Same angle opposite to the Sir, normal. same means angle दूसरे side. opposite to the normal. सेम एंगल. हमेशा याद रखना, अगर कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ अगर कुछ एंगल बना रहा है, नॉन जीरो एंगल बना रहा है, नॉन जीरो आई एम टॉकिंग, हाँ, अगर कोइंसाइड हो रहा है, मान लो ये नॉर्मल है और नॉर्मल को कोइंसाइड हो रहा है इंसिडेंट रे, तो भी रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द सेम पाथ. वही रास्ते से जाएगा, जो रास्ते से आया वही रास्ते से वो भी वापस जाएगा. कभी अगर इंसिडेंट रे कोइंसाइड विथ नॉर्मल के साथ. लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे मेक सम एंगल, कुछ एंगल बना रहा है, वो नॉन जीरो एंगल बना रहा है. तो मान लो ये एंगल मैंने 30 डिग्री बनाया, तो ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल, अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल मेक 30 डिग्री. तो ये 30 डिग्री होगा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमेशा याद रखना, इफ द इंसिडेंट रे मेक्स सम एंगल विद द नॉर्मल. ओके, चलो, तो ये हो गया राइट. अभी चौथा कंडीशन जो है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर. ओके, नाउ इफ द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रहा है ये इंसिडेंट रे. रुको, जस्ट वेट. रचेत और मैत्रेय, आप जरा दोनों चाहते हो. अभिषेक सूर्यवंशी, कैन यू हियर मी? अभिषेक सूर्यवंशी, रोल नंबर 62, सॉरी 02. अभिषेक, कैन यू हियर मी? अभिषेक, क्या करते पता नहीं, स्लीपिंग. श्रुति सोनवणे, कैन यू हियर मी? श्रुति, हेलो श्रुति.
दर्शिता बुसे, दर्शिता। सर कैन आई टेल? क्या कर दे आप लोग, कहीं सो जाते क्या, साइड में चालू करके कहीं चले जाते क्या, भाग जाते क्या आप लोग? सर व्हाट इज द क्वेश्चन? एक मिनट मेरे बताओ, कोई तो केनिशा नारखेड़े, कैन यू हियर मी केनिशा? सर मैं बताऊं आर्यन? हाँ आर्यन, तुमको अभी तक चांस नहीं मिला ना? हाँ बोलो आर्यन। सर मैं बताऊं हित? नहीं हित का भी हो गया चांस, हित ने भी। हाँ क्वेश्चन इज, अगर इफ द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट, ओके, तो व्हाट इज द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट? रिफ्लेक्टेड रे कैसे ट्रैवल करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगा वो? Sir, it will be the same path, sir, because if the sir incident ray is not parallel to the that principal axis, sir, so normal will pass through center of curvature. So, sir, if sir, so there will be 0 degree angle, sir, so it will reflect back through center of curvature. करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे एंगल आई अगर 0 है तो बाय यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा एंगल आर भी 0 होना ही चाहिए। अगर एंगल आर 0 करना है तो जो रास्ते से लाइट आया वही रास्ते से वापस जाएगा, वापस चला जाएगा। हाँ सर, क्योंकि नॉर्मल बोले। सर बोलिए। जो इंसिडेंट रे होगा सर वही नॉर्मल हो जाएगा ना? हाँ मतलब वो नॉर्मल को कोइंसाइड कर रहा है, वो नॉर्मल को कोइंसाइड कर रहा है और वही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। देखो देखो, ये मैं नॉर्मल हूँ और मेरे को ही कोइंसाइड कर रहा है, ये इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे ही जाएगा, वो ऐसे जाएगा ही नहीं, वो ऐसे जाएगा ही नहीं, वो वही जो रास्ते से आया वही रास्ते से वापस जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड, दैट्स ऑल। ओके, व्हाट इट एवरीवन? यस सर। चलो ऑलमोस्ट टाइम 2 ही मिनट बाकी है। सर थोड़ा सा साइड को। ओके ओके। हो गया सर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम कंसेप्ट है। इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू पास थ्रू फोकस, क्या करना है कॉन्वेक्स को? सर कुछ नहीं, उसको एक्सटेंड बैक कर देंगे रेस को। हाँ बस पीछे एक्सटेंड कर देने का आ जाएगा। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो 6 + 2 8 डायग्राम है, तो एक्सटेंड बैक कर देंगे आ जाएगा। हाँ हाँ वही वही वही। सर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है तो वहां पर बाहर हो जाएगा। हाँ बराबर 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 बराबर। ओके, तो मुझे एक्चुअली एक कंबाइंड क्लास लेना था। अभी कब लूँ मैं? भूमि बाबा का अभी 21 नवंबर को एग्जाम है। आज से तुम्हारा सितंबर 10 11 तारीख आ गई, फिर अक्टूबर नवंबर। सर आई तो थिंक थोड़ा एक दो लेसन बाकी है अपने फिजिक्स के। भूमि बाबा के लिए नहीं अपना तो ये चालू है ना अभी, क्या बोलते उसको, कौन सा लेसन चालू उधर? लॉज ऑफ मोशन चालू है ना? हाँ लॉज ऑफ मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, वर्क एंड एनर्जी लेना पड़ेगा। सर वर्क एनर्जी बाकी है और वो लास्ट और स्टडी ऑफ साउंड सर, स्टडी ऑफ साउंड। हाँ सर, मतलब 3 बाकी है सर। तो मैं क्या, हाँ बोलिए बोलिए। फिर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा कॉन्वेक्स मिरर में, वो 3/2 रेडियस होगा ना सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में 3/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस कन्वेक्स में सर, कन्वेक्स। हाँ सर, हाफ रेडियस सेम ऑफ ही आएगा, कर्वेचर। कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कि फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर वो नहीं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, फोकस उसको ही फोकस के बीच फोकल लेंथ बोलेंगे ना। वो भी उतना ही रहेगा ना, वो भी r/2 आएगा ना, वो भी r/2 है, वो भी r/2 रहेगा, ये भी r/2। सर पर वो तो पीछे होगा ना फिर फोकस। लेट इट बी। मैं बता, रुको रुको रुको, क्या टाइम? अटेंडेंस हो गई क्या? लिया क्या अटेंडेंस? लिया क्या आप लोगों ने? कितने लिया अटेंडेंस? यस सर, मैंने भेज भी दिया है आपको। ओके ओके ओके। कौन हार्दिक? कौन है हार्दिक?
हाँ सर सौरव। सौरव, ओके ओके। तो देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस है। Oh yes sir, understood sir. Yes. हाँ वही सेम हाँ सेम सर समझ गया सर, मुझे लगा वो इसके पीछे आ जाएगा, वो बल्ब के पीछे। यस यस नहीं